Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वेलकम टू एग्जामिनेशन हब। और आज जो है यहाँ पे 27 सितंबर टू 3 अक्टूबर ऑफ वीकली करंट अफेयर्स का रिवीजन होगा। क्योंकि आप सबको पता है कि आज क्या है, संडे है। तो संडे में स्पेशल से हमारा क्या होता है, यहाँ पर भैया वीकली करंट अफेयर्स का रिवीजन होता है। क्योंकि इससे जो है आपको पता चलता है कि कितनी बेटर प्रिपेयर है और आप जो है कितनी वीकली टाइप्स का याद रख पाते हैं, कितना आप जो है आपकी कैपेसिटी कितनी डाउन है या फिर कितनी स्ट्रॉन्ग है। क्लियर है। सो ये जो है यहाँ पे मैक्सिमम 20 क्वेश्चन होने वाले हैं और इसमें क्या होंगे, क्वेश्चन मेरे होंगे, आंसर आपके होंगे। हाँ, क्योंकि ये मैं आपको ऑलरेडी से सब कुछ पढ़ा चुकी हूँ। सो इसमें क्या होगा, मैं सिर्फ ओनली आपको क्वेश्चन ही कराऊंगी और सिर्फ ओनली उसका आंसर बताऊंगी। बाकी उसका एक्सप्लेनेशन बिल्कुल भी नहीं बताने वाली, क्योंकि आज सिर्फ ओनली क्या होगा, क्वेश्चन प्लस आंसर होंगे बस। और मैक्सिमम आपके 20+ क्वेश्चन हैं जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ओके, सो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, वीकली करंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि हमने कितना पढ़ा है, कितना याद किया है, तो इससे ये प्रिपेयर होता है कि हाँ हमको कितना याद है। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन फर्स्ट है कि हाल ही में यूएन खाद्य एजेंसी के अनुसार किस देश में 16 मिलियन लोग भुखमरी की ओर बढ़ रहे हैं। सो भैया यूएन खाद्य एजेंसी के अकॉर्डिंग वो कौन सी कंट्री है जो कि 16 मिलियन लोग भुखमरी की ओर बढ़ रहे हैं। सो मैंने आपको बिल्कुल ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन के अकॉर्डिंग अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। सो आपको जो है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो जिसको भी पता है वो फर्स्ट जो है यहाँ पे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट बॉक्स में जो है आप कमेंट कर सकते हैं कि इसका फर्स्ट का आंसर ये होगा और जो है नंबर वाइज सीरियल वाइज डालते जाना। क्लियर है। तो भैया ये है इसका करेक्ट आंसर यमन। क्लियर है। तो यमन ने जो है अभी यहाँ पर भैया 16 मिलियन लोग भुखमरी की ओर यहाँ पर बढ़ रहे हैं। क्लियर है। और ये है यमन की लोकेशन। बिल्कुल इसके बारे में सब कुछ अच्छे से डिस्कस मैंने किया हुआ है, सिर्फ आज ओनली क्वेश्चन प्लस आंसर होंगे। क्लियर है। आगे फिर क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने शोध को बढ़ावा देने के लिए शिक्षण संस्थानों का पेटेंट शुल्क कितने प्रतिशत तक घटा दिया है। सो भैया ये आपको बता रहा है क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी से सब कुछ ये करा चुकी हूँ, है ना। सो बिल्कुल आप देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। तो भैया ये होगा आपका यहाँ पर 80%। क्लियर है। तो अभी जो है केंद्र सरकार ने शोध को बढ़ावा देने के लिए शिक्षण संस्थानों का पेटेंट शुल्क 80% तक घटा दिया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। क्लियर है। आगे फिर क्वेश्चन को रीड करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक क्रेटर का नाम आकृति खोजकर्ता मैथ्यू हेसन के नाम पर रखा है। क्लियर है। सो ये आपको बताना है कि भैया इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सो अभी जो है अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक क्रेटर का नाम आकृति खोजकर्ता मैथ्यू हेसन के नाम पर रखा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। क्लियर है। और ये क्यों रखा है, क्या रीज़न है, मैं बिल्कुल अच्छे से डिस्कस कर चुकी हूँ। तो जो भी यहाँ पे डेली वाइज वीडियोज़ को जो है यहाँ पे वॉच करता है तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। क्लियर है। आगे क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अग्र नीति 2021 का अनावरण किया है। सो भैया इसका करेक्ट आंसर होगा आपका त्रिपुरा। सो अभी जो है त्रिपुरा गवर्नमेंट ने अग्र नीति 2021 का अनावरण किया है और बिल्कुल आप देख सकते हैं ये है त्रिपुरा की लोकेशन और मैं इसके बारे में आपको सब कुछ बता चुकी हूँ। क्लियर है। आगे फिर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाकर 11% कर दिया है। सो भैया वो कौन सा स्टेट है। सो वो है उत्तराखंड। अभी उत्तराखंड गवर्नमेंट ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाकर मैक्सिमम 11% कर दिया है। क्लियर है। और ये है उत्तराखंड की लोकेशन। क्लियर है। आगे फिर क्वेश्चन को रीड करते हैं। हाल ही में डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है। वेरी पॉपुलर क्वेश्चन है और काफ़ी बार मैं आपको ये क्वेश्चन आपके सामने रिपीट कर चुकी हूँ। तो भैया इसका करेक्ट आंसर होगा 59। क्लियर है। आगे फिर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ C295 एयरक्राफ्ट के लिए समझौता किया है। सो वो कौन सी कंट्री है। क्लियर है। सो भैया भारत ने जो है अभी यहाँ पर स्पेन देश के साथ में C295 एयरक्राफ्ट के लिए, ठीक है, समझौता यहाँ पर किया है। अब भैया स्पेन की बात है तो आप देख सकते हैं ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर बिल्कुल लाइट येलो, यही आपका स्पेन है सॉरी। आगे फिर क्वेश्चन है, हाल ही में कंप्रेस वीजा ज्वालामुखी में बड़ा विस्फोट हुआ है और यह ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। तो
तो भैया अभी जो है कम्बरे वीज़ा ज्वालामुखी में बहुत ही बड़ा विस्फोट हुआ है और ये जो ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है ये हुआ है आपका स्पेन में। सो इसका भी करेक्ट आंसर आपका स्पेन होगा। आगे फिर क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया है कि जो भी यहाँ पे डेली वाइज करंट अफेयर्स की वीडियोस को देखता है उसको पता होगा कि हाँ मेरे को जो है इन्होंने कितने अच्छे से एक्सप्लेन के अकॉर्डिंग डिस्कस किया हुआ है। क्लियर है। सो संडे में सिर्फ ओनली आपका क्वेश्चन प्लस आंसर रहते हैं, बाकी कुछ नहीं। अच्छा, हाल ही में ग्लोबल ट्रेड आउटलुक के अकॉर्डिंग भारत किस वर्ष तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आयातक बनेगा? सो भैया यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपका 2050। तो भैया जो ग्लोबल ट्रेड आउटलुक के अकॉर्डिंग है भारत जो है यहाँ पर 2050 तक दुनिया का तीसरे सबसे बड़ा आयातक बनेगा। क्लियर है। फर्स्ट पर होगा चाइना, सेकंड पर होगा अमेरिका और थर्ड नंबर पर होगा भैया इंडिया। आगे फिर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में हिमालय फिल्म फेस्टिवल 2021 का पहला संस्करण स्टार्ट हुआ है? सो ये जो है भैया आपका हुआ है लद्दाख में। सो लद्दाख में जो है हिमालय फिल्म फेस्टिवल 2021 का पहला संस्करण स्टार्ट हुआ है। अब आप इसको ऐसे भी लर्न कर सकते हैं क्योंकि हिमालय यार कहाँ पर है? बिल्कुल जस्ट उत्तर में ही है। तो भैया कहीं ना कहीं वो जम्मू कश्मीर के पास में ही है ना। तो जम्मू कश्मीर यानी कि लद्दाख। तो आप इस तरीके से जो है चीज़ों को लिंक करके याद कर सकते हैं। आगे फिर क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस ये कब मनाया गया है? सो ये जो है आपका 23 सितंबर को मनाया गया है ना। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर सी होगा। और ये मैंने आपको अच्छे से बताया हुआ है कि ये सांकेतिक भाषा क्या होता है ना, क्या नहीं होता है, क्यों मनाया जाता है, क्या रीज़न है। आगे फिर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश की फेरोज फेजा बिथेर को 2.21 का चेयर मेकर अवार्ड मिला है? सो भैया ये जो है आपकी बिलोंग करते हैं यहाँ पर कहाँ से? बांग्लादेश से। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका सी होगा। क्लियर है। अब आगे फिर क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अनिरुद्ध तिवारी किस राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं? सो भैया ये जो आपकी अनिरुद्ध तिवारी है ये पंजाब राज्य के नए मुख्य सचिव के रूप में चुने गए हैं। क्लियर है। और बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ये है पंजाब की लोकेशन। आगे फिर भैया क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने अपने 12 देशों से अपने राजदूत वापस बुलाए हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो बिल्कुल बहुत ही पॉपुलर है ये, वो है आपका यहाँ पर नेपाल। आगे फिर क्वेश्चन है भैया, हाल ही में किसने आंध्र विश्वविद्यालय में अमेरिकन कॉर्नर का उद्घाटन किया है? सो भैया किसने आंध्र विश्वविद्यालय में अमेरिकन कॉर्नर का उद्घाटन किया है? सो वो है आपके आंध्र प्रदेश के जो आपके यहाँ पर भैया वो है चीफ मिनिस्टर, वो है जगन मोहन रेड्डी। तो इन्होंने जो है यहाँ पर आंध्र विश्वविद्यालय में अमेरिकन कॉर्नर का उद्घाटन किया है। आगे फिर क्वेश्चन है कि हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? सो भैया नागरिक उड्डयन मंत्रालय के नए सचिव के रूप में चुने गए हैं आपके कौन? राजीव शुक्ला और राजीव बंसल है। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका सी होगा। आगे फिर क्वेश्चन को रीड करते हैं कि हाल ही में देश की सबसे शक्तिशाली मिसाइल अग्नि 5 का सफल यूजर परीक्षण किसने किया है? तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा भैया DRDO। क्लियर, यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि रक्षा अनुसंधान है ना। और भैया आपका विकास संगठन है। इसकी स्थापना अगर देखा जाए पे 1958 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर भैया आपका कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। और इसके प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष कौन है? वो है G सतीश रेड्डी। और भैया इस क्वेश्चन को मैं अच्छे से आपके सामने डिस्कस कर चुकी हूँ। आगे फिर क्वेश्चन है कि हाल ही में SDG प्रगति पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? सो भैया यहाँ पर जो है आपकी जो श्रीलंका की वो है और जो आपकी शायद श्रीलंका ही। तो ये है भैया कौन? शेख हसीना। और थोड़ा मैं यार पे कन्फ्यूजन बना हुआ है। शेख हसीना शायद बांग्लादेश है, फिर श्रीलंका। शायद श्रीलंका ही है। हाँ श्रीलंका यार, थोड़ा कन्फ्यूजन है इसमें। कोई नहीं, मैं फिर देख के बता दूंगी। आगे फिर क्वेश्चन है भैया, हाल ही में राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा ई-संजीवनी ने कितने करोड़ से अधिक परामर्श पूरे किए हैं? तो भैया इन्होंने जो है यहाँ पर 1.2, ठीक है, तो 1.2 करोड़ राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा ई-संजीवनी ने, ठीक है, 1.2 करोड़ से अधिक परामर्श पूरे किए। देखो पता होता है, डेली वाइज आपको समझाती भी हूँ, लेकिन क्या होता है कभी कभी माइंड से खुद से ये बातें निकल जाती है यार। अब बिल्कुल इसमें कन्फ्यूजन बना हुआ है कि ये जो है कहाँ की आपकी प्राइम मिनिस्टर है यार, बांग्लादेश या फिर श्रीलंका है, इनमें थोड़ा कन्फ्यूजन बना हुआ है। थोड़ा आपको बताएं तो आप देख के चेक करके बता सकते हैं, मेरे को थोड़ा कन्फ्यूजन है इसमें। आगे फिर क्वेश्चन है कि हाल ही में
वेजर कैप्जो ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर्नामेंट कौन जीतकर भारत के 70वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? सो वो है आर राजा ऋत्विक। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। क्लियर है। सो ये थे भैया आपके 20 क्वेश्चंस। आउट ऑफ ये 20 क्वेश्चंस आपका जो है यहाँ पे करंट अफेयर्स का रिवीजन वीकली कैसा रहा है और ये क्वेश्चंस कैसे थे। सो भैया इसमें जो है थोड़ा मेरे को कन्फ्यूजन था। इसमें जो ये आपकी यहाँ पे थी शेख हसीना, इसको थोड़ा मैं देख के बता दूंगी, थोड़ा कन्फ्यूजन बना हुआ है इसमें। ओके, देखो क्या होता है कि चीज़ें याद रहती हैं, हम डेली वाइज पढ़ाते हैं और पढ़ते भी हैं, लेकिन चीज़ें फिर भी थोड़ा हम क्या होता है थोड़ा डिस्टर्ब के अकॉर्डिंग भूल जाते हैं, है ना। सो फिर भैया अगर आप वीडियो चले तो वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, अच्छा लगा है तो। क्लियर है। सो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय।